हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा सप्लाई कर है y इक्वल टू एस, और ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, यानी कि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे लेबर की जितनी सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है। अब अगर हम बात करें एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड मींस हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर है, ज्यादा है उससे। यानी कि हम जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एग्रीगेट डिमांड है, अगर हम इसके ऊपर ये एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ कर दें, कौन सी प्लान कि हमारी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो डिफरेंस है कहाँ से शो करना है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम, इसको हम प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से मिला देंगे और ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है? एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड कॉज है इन्फ्लेशनरी गैप का, यानी कि जो एक्सेस डिमांड है ये इक्वल है इन्फ्लेशनरी गैप के। अगर हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट नाम से पता चल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कम है। किससे कम है? जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, अगर हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। ये हम एग्रीगेट डिमांड कर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए, एक्चुअल में जो एग्रीगेट डिमांड है वो उससे कम है। ये जो डिफरेंस है ये इसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए तो जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए वो कौन सी है? ये। लेकिन हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है अगर वो इससे ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। ये जो गैप है यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसको हम प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से मिला देंगे। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है? एक्सेस डिमांड। और ऐसे ही अगर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए उससे, उसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। जो हम कहां से करेंगे? वही जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो इक्विलिब्रियम है ये, इसको हम प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से मिला देंगे। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड इक्वल है डिफ्लेशनरी गैप। तो अगर आपसे एक्सेस डिमांड पूछा जाए या इन्फ्लेशनरी गैप, सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो एक्सेस डिमांड क्या है तो हम एक्सप्लेन करेंगे व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level. तो डेफिशिएंट डिमांड क्या है? नाम से पता चल रहा है डेफिशिएंट कम है। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level.
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड। ये वाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। अब एक्सेस डिमांड के केस में ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल, y इक्वल टू एस। ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड कर्व फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का। ये हमारा है y इक्वल टू एस और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एक्सेस डिमांड के केस में हम जो हमारी जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है उसको हम ड्रॉ करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर। ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड प्लान। और इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं उसको जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड है वो जहां पे कट कर रही है, इसको हम यहाँ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से मिला देंगे और ये डिफरेंस हमारा क्या है, एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड इक्वल है इन्फ्लेशनरी गैप के। ऐसे डेफिशिएंट डिमांड, अब एक्सेस डिमांड में तो हमने प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ किया है फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्योंकि एक्सेस है। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। डेफिशिएंट है इट मींस यहाँ हम नीचे से ये कर्व ड्रॉ कर देंगे एग्रीगेट, ये हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। और इसको भी हम यहाँ ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, तो इस पॉइंट से हम यहाँ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड को मिला देंगे और ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, जिसको हम बोल सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब एक्सेस डिमांड जो कॉजेज है, एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट भी आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं 6 मार्क्स में। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि हम जो इकोनॉमी है उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में भी फिर हम क्लासिफाई करेंगे 2 सेक्टर 3 सेक्टर, और ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर है। उसके बाद हम बताएंगे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम डिनोट करते हैं सी से, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, सी प्लस आई। ये आपसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर है, कौन से हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हम शो करते हैं सी से और प्रोड्यूसर का जो एक्सपेंडिचर उसको आई से। 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी मींस ऐसी इकोनॉमी जिसका सिर्फ अपनी कंट्री में ही सारा ट्रेड है, बाहर की कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है। 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, अब 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। इसमें गवर्नमेंट के दोनों एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो ओपन इकोनॉमी है उसमें 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं सी से, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस बाहर की जो अदर जो कंट्रीज हैं हमारी कंट्री को छोड़ के, उनसे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एग्रीगेट डिमांड में हम एक्सपोर्ट प्लस कर देते हैं और इंपोर्ट माइनस, क्योंकि एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव कंपोनेंट है। एक्सपोर्ट से हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है
और इंपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिव कंपोनेंट है, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो ये हमारे कंपोनेंट है। तो एक्सेस डिमांड के कॉजेस क्या है, जो इसके ये कंपोनेंट है ये हम लिख लेते हैं सी। आई डी एक्स। जैसे डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड है, सी इसके जो कंपोनेंट है सी आई डी एक्स एम। एक्सेस मींस डिमांड ज्यादा है। वो कब ज्यादा होगी, कब डिमांड एक्सेस होती है, जब या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए और इंपोर्ट हमारे डिक्रीज हो जाए। और इनके अलावा, इन कंपोनेंट के अलावा एक कॉज और हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर दे। तो ध्यान रखना है, एक्सेस डिमांड के केस में हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं हमने सबको इंक्रीज किया है, इंपोर्ट और टैक्स रेट को डिक्रीज। ऐसे जो डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, तो कब होगी, किस सिचुएशन में होगी, जब या तो हाउस होल्ड सेक्टर अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर दे या प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करे। सिचुएशन में हम एक्सप्लेन कर देंगे या तो रिडक्शन इन सी, रिडक्शन इन आई, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। अब देखो इसमें दो को हमने डिक्रीज किया है, तो यहाँ इंपोर्ट या इंपोर्ट इंक्रीज हो जाए या फिर जो टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे। टैक्स रेट इंक्रीज करने से जो इनकम है उसका ज्यादा पार्ट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले इनकम अगर 100 रुपीज है, टैक्स रेट 10% है, इसमें से 10 रुपीज गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचेगी, 90। और अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाए 10 से 20 हो गई, तो अब 100 में से 20 रुपीज कहाँ चले जाएंगे, गवर्नमेंट के पास, और जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है, कम रह जाएगी। ये है कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड और कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड कॉज है इन्फ्लेशनरी गैप का, और डेफिशिएंट डिमांड कॉज है डिफ्लेशनरी गैप का। एक्सेस डिमांड के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसमें फर्स्ट हमारा है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें सेम वही डायग्राम हमें बनाना है जो हमने एक्सेस डिमांड में ड्रॉ किया था। ये हमारा y, ये एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है सप्लाई का, ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एक्सेस है, एंड जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर होगी, एग्रीगेट डिमांड है। ये जो डिफरेंस है ये क्या है, एक्सेस डिमांड, और यही इक्वल है इन्फ्लेशनरी गैप के। सेम डायग्राम आपको बनाना है, एक्सेस डिमांड पूछे तो सिर्फ एक्सेस डिमांड हम इसको यहाँ लिख देंगे, और इन्फ्लेशनरी गैप पूछे तो एक्सेस डिमांड इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड में भी फर्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है डिफ्लेशनरी गैप। सेम डायग्राम हमने जो डेफिशिएंट डिमांड में हमने जो किया था, सेम वही डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ से ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, और डेफिशिएंट डिमांड के इक्वल है डिफ्लेशनरी गैप। सेम डायग्राम हमारा डेफिशिएंट डिमांड का है, सेम हमारा डिफ्लेशनरी गैप का है। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है एक्सेस डिमांड का, वो है स्टैटिक जीडीपी। डेफिशिएंट डिमांड में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
डायग्राम हमारा वही बनेगा जो हम बार बार बना रहे हैं। ये एग्रीगेट डिमांड है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, ये 10। तो यहाँ ये अब स्टैटिक जीडीपी में हमें शो करना है कि जो जीडीपी है ये ओएम, डिमांड के इंक्रीज हो जाने से, वैसे तो हम ये कहते हैं कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो एस अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो यहाँ सेट होना चाहिए। लेकिन एस परफेक्टली इलास्टिक है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद इकोनॉमी में लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट मींस लेबर की जितनी सप्लाई है उतनी उसकी डिमांड है। और किन्स के जो थ्योरी है शॉर्ट टर्म हमने इसमें अज्यूम किया है प्रोडक्शन है वो डिपेंड है सिर्फ लेबर पे, टेक्निक रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि जितने लेबर की सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, तो अब अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से यहाँ सेट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि जो जीडीपी है या आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। वैसे तो कीन्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग ही इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट हमारा डिटरमाइन होता है, लेकिन सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। उसके बाद इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, महंगाई बढ़ेगी, वेजेस इंक्रीज होंगी, लेकिन जीडीपी में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना है एक्सेस डिमांड के केस में वैसे तो ये पॉइंट है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं शो करके दिखाना, क्योंकि जीडीपी सिर्फ इतना ही रहेगा ओएल, डिमांड के इंक्रीज होने से जीडीपी में कोई चेंज नहीं होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अब इस सिचुएशन में हमें इसमें क्या शो करना है, ये हमारा है वाई, ये है एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा है 5 डिग्री का एंगल y इक्वल टू AS, ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी यहाँ इसके ये बिलो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, ये प्लान्ड हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का तो इक्विलिब्रियम जीडीपी है ये, यानी कि ओएम, इस लेवल पे तो जो आउटपुट होगा वो होगा ओएम, लेकिन क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा जो जीडीपी है इक्विलिब्रियम जीडीपी सेट होता है। तो एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से अब जो हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो सप्लाई कर्व को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसमें जीडीपी हमारा कम हो जाएगा। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पे था ओएम, और प्लान्ड पे हमारा हो जाएगा ओएन, जो कम है ओएम से। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा कहाँ सेट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट था, इस पॉइंट पे लेबर की जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट कहाँ हो जाएगा, यहाँ नीचे, उसको हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये वो पॉइंट है अब जहाँ पे लेबर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। रीजन डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है। तो प्रोड्यूसर तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब इकोनॉमी में डिमांड हो, तो डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा। दोनों में ये ध्यान रखना है कि एक्सेस डिमांड के केस में तो जीडीपी हमारा यही रहेगा, इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट चेंज नहीं होगा। इट मींस जो जीडीपी है आउटपुट वो कांस्टेंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है बनवा। और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है इसमें हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा पहले यहाँ था लेकिन बाद में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मींस जो इनकम है या आउटपुट है वो पहले ओएम था और बाद में कितना हो गया, ओएम।
नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है एक्सेस डिमांड का वो है वेज प्राइस स्पाइरल। लॉस ऑफ प्रॉफिट। और डेफिशिएंट डिमांड में हमारे नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है, जो इफेक्ट है, वो है अनडिजायर्ड स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में हमें पता है कि जीडीपी में कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इसमें जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो हमने कीन्स की थ्योरी में स्टडी किया है कि जो जनरल प्राइस लेवल है उस पर कोई चेंज नहीं होगा उसमें, यानी कि प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि एएस परफेक्ट इलास्टिक है। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो एएस अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद, ये एक्सेस डिमांड हमारी वो सिचुएशन है जिसमें हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है। इस सिचुएशन में जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें चेंज होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बेस प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहेंगे। तो इसीलिए इकोनॉमी में जो लेबर है, जो रिसोर्स है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और लेबर की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से अब लेबर ज्यादा वेजेस की डिमांड करेगा। अब प्रोड्यूसर वेजेस ज्यादा पे करेगा तो प्राइस में ऐड कर देगा, अपनी जेब से तो भरेगा नहीं जो भी उसने ज्यादा पेमेंट की है लेबर को। प्राइस इंक्रीज होंगे, लेबर को पता है कि उसकी मार्केट में डिमांड है, वो फिर से कहेगा मुझे ज्यादा वेजेस चाहिए। अब प्रोड्यूसर ज्यादा वेजेस पे करेगा तो फिर वो प्राइस इंक्रीज कर देगा, जिसको हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। की वेजेस इंक्रीज होंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो फिर से वेजेस इंक्रीज होंगी, इकोनॉमी फंस जाएगी हमारी वेज प्राइस स्पाइरल। प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद, लेकिन जो जनरल प्राइस लेवल है वो हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। अंडर अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक मींस क्योंकि इसमें डिमांड डेफिशिएंट है, एड इज लेस देन एएस। जो प्रोड्यूसर है उसके पास स्टॉक क्लियर नहीं होगा, उसके पास माल बच जाएगा। अब उस स्टॉक को सेल करने के लिए एक तो क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, जो प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो स्टॉक उसके पास एक्स्ट्रा है वो पहले उसको सेल करने की कोशिश करेगा। तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में कटौती करेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम डिक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर फिर से अपने प्रोडक्शन में कटौती करेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, फिर इनकम डिक्रीज होगी, फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमी हमारी फंस सकती है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में। या डिफ्लेशनरी जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे जो डिमांड है बार बार और डाउन होती चली जाएगी, और जो हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो पहले जहाँ पे सेट था फिर और डाउन, फिर और डाउन, यानी कि इकोनॉमी फंस जाएगी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में। डेफिशिएंट डिमांड के केस में प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा, उसको सेल करने के लिए वो अपनी प्रोडक्शन में कटौती कर देगा और जो प्राइस है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक्सेस डिमांड के केस में प्रोड्यूसर को लॉस किस चीज का होगा? इसमें एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का। प्रोड्यूसर अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज तो करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद लेबर अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लॉस होगा किस चीज का? अनडिजायर्ड स्टॉक। अब यदि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं।
इसमें प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनडिजायर्ड स्टॉक का, और इस अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन में कटौती कर देगा।